क्या दिक्कत है आज की जनरेशन को? छोटी छोटी बातों पर टूट जाना, किसी ने कुछ बोल दिया तो पूरा दिन खराब, फेल हो गए तो जिंदगी बेकार लगने लगती है, ब्रेकअप हुआ नहीं कि डिप्रेशन आ गया। और मजे की बात तो ये है कि ये सब खुद को मेंटल हेल्थ अवेयर मानते हैं, लेकिन असल में किसी के पास मानसिक ताकत नाम की चीज बची ही नहीं है, क्योंकि ना हमें सिखाया गया कि दिमाग को मजबूत कैसे बनाते हैं और ना ही हमने कभी जानना चाहा। हर कोई बस चाहता है कि जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि खुद को इतना ताकतवर बना लो कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए तुम हिलो तक नहीं। और भाई साहब, ये जो तुम हर बार हार के बहाने बनाते हो ना, मेरे हालात ऐसे थे, मेरा पास्ट खराब था, मेरे साथ तो कोई नहीं था, यही तो बताता है कि तुम्हें मेंटल स्ट्रेंथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। यहां जीतता वही है जो अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख गया, जो गुस्से को फ्यूल बना सकता है, जो डर को एक्शन में बदल सकता है और जो फोकस बनाए रख सकता है जब सब कुछ बिखर रहा हो। और इस ऑडियो बुक का हर शब्द, हर लाइन तुम्हें सिखाएगी कि कैसे एक कमजोर, कंफ्यूज्ड इंसान भी स्टेप बाय स्टेप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को उस लेवल तक पहुंचा सकता है जहां रिजेक्शन, फेलियर या अकेलापन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक रोड मैप है, टेस्टेड और प्रूवन, जो तुम्हें बताएगा कि गुस्से को कैसे हथियार बनाना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ना है और एकदम ठोस डिसिप्लिन कैसे बनाना है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। अगर तुम सच में अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाना चाहते हो, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में हो, ना कि हालात के, तो ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये तुम्हारा मिरर है। और हाँ, अगर तुम रेडी नहीं हो खुद को बदलने के लिए तो अभी छोड़ दो सुनना, लेकिन अगर सीने में अब भी थोड़ा सा भी आग बाकी है, अगर अब भी अंदर से आवाज आती है कि मैं बॉर्न लूजर नहीं हूं, मैं अपने दिमाग को अपने हिसाब से चला सकता हूं, तो भाई ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए बनी है। अब रोना धोना बंद करो और सुनो कि असली मानसिक ताकत कैसे बनाई जाती है। हर दिन, हर स्टेप, हर लड़ाई में वह लाखों लोगों की भीड़ में एक और कॉलेज का लड़का था, 19 साल का, औसत अंक, भविष्य को लेकर उलझन में और अपेक्षाओं का अदृश्य भार ढोता हुआ, जिसे संभालना उसे कभी किसी ने नहीं सिखाया। उसका नाम आरव था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। वह अपने दोस्तों के साथ हंसता था, व्याख्यानों में आता था, रील देखता था और कभी कभी इंस्टाग्राम पर फिल्टर की गई मुस्कान पोस्ट करता था। लेकिन अंदर वह दबी हुई भावनाओं, अति सोच और आत्मसंदेह का एक टाइम बम था। एक परीक्षा में असफल होने पर उसका पूरा आत्मसम्मान कांच की तरह बिखर जाता। एक प्रोफेसर का एक कठोर शब्द और वह एक सप्ताह के लिए अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता। अपनी प्रेमिका के साथ एक बहस और वह अपने छात्रावास के बिस्तर पर घंटों छत को घूरता रहता, यह महसूस करते हुए कि वह पर्याप्त नहीं है, जैसे कि वह कभी पर्याप्त नहीं होगा। किसी ने कभी आरव को नहीं बताया कि असली युद्ध बाहर नहीं है, यह उसके अपने दिमाग के अंदर है। हर बार जब जीवन फुसफुसाता है लड़ो, तो उसका दिमाग चिल्लाता है हार मान लो, और वह इसके लिए खुद से नफरत करता था। उसे नफरत थी कि उसने कितनी जल्दी हार मान ली। उसे इस बात से नफरत थी कि वह आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे इस बात से नफरत थी कि कैसे उसके विचार एक गलती को बार बार दोहराना बंद नहीं करते थे जब तक कि वह उसकी पहचान न बन जाए। उसे इस बात से नफरत थी कि कैसे डर उसके विकल्पों को नियंत्रित करता था। असफल होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, लोगों के क्या कहने का डर। उसका बचपन अपमानजनक नहीं था, लेकिन यह चुपचाप नुकसानदेह था। माता पिता जो रिपोर्ट कार्ड से प्यार को मापते थे, शिक्षक जो जिज्ञासा को दंडित करते थे, और एक ऐसा समाज जो केवल टॉपर के लिए ताली बजाता था। किसी ने कभी नहीं पूछा कि वह कैसा महसूस करता है, केवल उसने कैसा प्रदर्शन किया। और धीरे धीरे आरव लोगों की राय का कैदी बन गया। वह मान्यता का आदी हो गया। अगर उसे 100 लाइक नहीं मिलते तो उसे लगता कि वह प्यार के लायक नहीं है। अगर कोई उसके संदेश को नजरअंदाज करता तो उसे लगता कि वह उबाऊ है। अगर वह सबसे अच्छा नहीं था तो उसे लगता कि वह सबसे बुरा है। वह अतिवाद में रहता था क्योंकि किसी ने उसे कभी नहीं सिखाया कि आंतरिक संतुलन कैसे बनाया जाए। एक दिन एक और असफल परीक्षा और एक और ब्रेकअप के बाद, जिसने उसे सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया, आरव हॉस्टल की पानी की टंकी के नीचे अकेला बैठा था। हेडफोन लगाए हुए था, लेकिन कोई संगीत नहीं बज रहा था। यह शोर उसके दिमाग में था। और तभी उसे यह बात खटक गई। किसी प्रेरक कथन की तरह नहीं,
किसी बड़े ज्ञान की तरह नहीं, बल्कि एक घूंसे की तरह। मैं इतनी आसानी से क्यों टूट जाता हूं? यह एक सवाल सालों के मानसिक कोहरे को चीरता हुआ निकल गया। वह इतना कमजोर क्यों था? उसने छोटी छोटी घटनाओं को खुद को पूरी तरह से नष्ट क्यों होने दिया? वह दूसरों की तरह वापस क्यों नहीं आ सका? उस रात उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन पहली बार उसने दुनिया को दोष देना बंद कर दिया और अपने मन से सवाल करना शुरू कर दिया। शायद यह परीक्षा, ब्रेकअप या उसकी परवरिश की वजह से नहीं था। शायद यह इस तथ्य की वजह से था कि उसने कभी अपने मन को प्रशिक्षित नहीं किया। उसने अपने शरीर को अच्छा दिखने के लिए, अपनी आवाज को आत्मविश्वास से भरपूर बनाने के लिए, अपने नोट्स को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया, लेकिन उसने कभी अपने मन को मजबूत होने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया। किसी ने उसे कभी नहीं सिखाया कि मानसिक शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। और फिर उसने देखा, एक कमजोर दिमाग के 5 लक्षण उसके सामने खड़े थे। आसानी से हार मान लेना, शब्दों पर टूट जाना, हर चीज पर बहुत ज्यादा सोचना, डर के मारे फैसले लेना और हर दिन खुद पर संदेह करते हुए जीना। और जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही यह स्पष्ट होता गया। यह सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, यह हर किसी की समस्या है। उसके जैसे बहुत से लड़के चुपचाप अंदर ही अंदर चिल्लाते रहते हैं, शांत होने का दिखावा करते हैं, जबकि हर दिन तुलना, कम आत्मविश्वास और गुस्से से मरते रहते हैं, जिसे वे संभालना नहीं जानते। समाज हमें कैलकुलेटर का उपयोग करना सिखाता है, दिल टूटने को कैसे संभालना है या नहीं। स्कूल हमें बीजगणित सिखाते हैं, लेकिन अकेलेपन से निपटना नहीं। परिवार हम पर सफल होने का दबाव बनाते हैं, लेकिन कभी नहीं पूछते कि हम ठीक हैं या नहीं। हम लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन जब चीजें गलत होती हैं तो हम पूरी तरह से अकेले महसूस करते हैं। यही विडंबना है। हमारी पीढ़ी पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। हमें लगता है कि हम स्मार्ट हैं क्योंकि हम कई काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने विचारों के साथ अकेले बैठकर भी अपना संयम नहीं खो सकते। हमें लगता है कि गुस्सा शक्ति है, लेकिन वास्तव में यह मदद के लिए पुकार है। हमें लगता है कि खुद की तुलना करना प्रेरणा है, लेकिन वास्तव में यह खुद से नफरत करने का सबसे तेज तरीका है। आरव को उस रात एहसास हुआ कि असली दुश्मन उसके अंक या उसकी प्रेमिका या यहां तक कि समाज नहीं था, बल्कि वह खुद था। अधिक विशेष रूप से यह वह अप्रशिक्षित, अनुशासनहीन, अराजक मन था जिसे उसने वर्षों तक अपने ऊपर हावी होने दिया। और पहली बार दर्द से भागने के बजाय उसने इसे समझने का फैसला किया। वह रात कोई परिवर्तन नहीं थी, यह एक शुरुआत थी, मानसिक प्रशिक्षण की शुरुआत। क्योंकि आप बिना यह पहचाने कि यह कितना कमजोर है, एक मजबूत दिमाग नहीं बना सकते। वह सवाल, मैं इतनी आसानी से क्यों टूट जाता हूं, उसका रोजाना का मंत्र बन गया। और उस सवाल से एक रोड मैप उभरता, मानसिक शक्ति बनाने का एक रोड मैप। एक समय में एक दर्दनाक, सुंदर, अनुशासित कदम। आरव हमेशा सोचता था कि तनाव परीक्षाओं, दिल टूटने या दोस्तों से झगड़े से आता है, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि असली अव्यवस्था उसके आसपास नहीं थी, यह उसके अंदर थी। पानी की टंकी के नीचे उसके मानसिक टूटने को 2 हफ्ते हो चुके थे, जहां उसने खुद से अपने जीवन का सबसे कठिन सवाल पूछा था, मैं इतनी आसानी से क्यों टूट जाता हूं। उस पल ने कुछ गहरी, कुछ कच्ची शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जो आया वह शांति नहीं थी, यह शोर था। एक निरंतर मानसिक शोर, बेतरतीब डर, पुरानी यादें, काल्पनिक बातचीत और क्या होगा अगर, और मैं ही क्यों का वह कभी न खत्म होने वाला चक्र। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कचरे का ढेर बन गया हो, शोरगुल, गंदगी और घुटन भरा। एक सुबह उसका सिर बहुत ज्यादा सोचने से इतना भारी हो गया कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से भी उसे चिंता होने लगी। एक के बाद एक मीम, एक के बाद एक रील, परफेक्ट लाइफ, 6 पैक एब्स, कपल गोल, हसल कल्चर। ऐसा लग रहा था जैसे हर स्वाइप उसे अपनी जिंदगी से थोड़ी और नफरत करवा रहा हो। और फिर ऐसा हुआ। बिना कुछ सोचे उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया, वाईफाई बंद कर दिया और उसे दराज में बंद कर दिया 1 हफ्ते के लिए। पहले तो ऐसा लगा जैसे वह अकेलापन महसूस कर रहा हो। उसकी उंगलियां स्क्रीन के लिए खुजली कर रही थीं,
उसका दिमाग डोपामाइन हिट के लिए तरस रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक अजीब तरह की खामोशी घर करने लगी। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी। सालों में पहली बार आरव ने अपने विचार सुने, कच्चे, बिना फिल्टर किए, ईमानदार। और यह अच्छा नहीं था। उसका दिमाग कचरे से भरा हुआ था, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह इकट्ठा कर रहा था। बचपन की असुरक्षाएं, रिश्तेदारों के जहरीले शब्द, उसे डराने वाली झूठी खबरें, ऐसी रीलें जो उसे गरीब, अकेला और बदसूरत महसूस कराती थीं। उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग अब उसका नहीं रहा। यह दुनिया की हर उस चीज का डंपिंग ग्राउंड था जिस पर उसे यकीन दिलाना था। तुम जीवन में पीछे रह गए हो, तुम आकर्षक नहीं हो, तुम उतने सफल नहीं हो। ये उसके विचार नहीं थे, ये उसके दिमाग में बसे विचार थे। सोशल मीडिया, विषैले दोस्त, डराने के लिए बनाए गए समाचार शीर्षक, प्रभावशाली लोग जो पूर्णता का दिखावा करते हैं। ऐसा लगता था जैसे हर दिन उसके दिमाग पर चुपचाप हमला हो रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सो नहीं पाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा गुस्से में या चिंतित रहता था। इसलिए उसने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने एक नोटबुक उठाई और उसने लिखना शुरू कर दिया। निबंध नहीं, बस विचार, गंदे, क्रोधित, डरे हुए, ईमानदार विचार। उसने इसे अपना मानसिक कूड़ेदान कहा और हर रात वह सब कुछ वहां फेंक देता था जो उसे डराता था, जो उसे दुखी करता था, जो उसे उलझन में डालता था। पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन फिर यह दवा की तरह लगा, जैसे झर उगल रहा हो, जैसे उस कमरे की सफाई कर रहा हो जिसे उसने सालों से अनदेखा किया था। और धीरे धीरे उसे पैटर्न दिखने लगे। उसने देखा कि कैसे एक सहपाठी की एक असभ्य टिप्पणी महीनों तक उसके दिमाग में रहती थी। कैसे एक ब्रेकअप ने उसे खुद के हर हिस्से पर शक करने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक विफलता जीवन भर के डर में बदल गई। उसने देखा कि कैसे हर बाहरी चीज, समाचार, फोन, लोग आंतरिक अराजकता को बढ़ावा दे रही थी। और सबसे डरावनी बात, वह इसे होने दे रहा था। तभी उसने मौन चिकित्सा की खोज की। नहीं कोई फैंसी स्पा या हिमालयन रिट्रीट, नहीं, बस मौन में बैठना 10 मिनट हर दिन। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई विकर्षण नहीं, बस आरव और उसके विचार। पहले तो यह यातना की तरह लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ सुंदर होने लगा। उसका दिमाग चीखना बंद कर दिया, उसके विचार चलना बंद हो गए और उस शांति में पहली बार उसने खुद को सुना। समाज को नहीं, प्रभावशाली लोगों को नहीं, डर को नहीं, खुद को। और उस आवाज ने कहा, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस अव्यवस्थित हो। फोन के बिना वो एक हफ्ता उसके जीवन का सबसे मुश्किल डिटॉक्स था। चीनी या जंक फूड से नहीं, बल्कि मानसिक कचरे से। उसने समझा कि जिस तरह हम अपने शरीर को साफ करने के लिए रोज नहाते हैं, उसी तरह हमें अपने दिमाग को भी रोजाना साफ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो कचरा जमा होता जाता है। एक दिन ये हमें डुबो देता है। स्क्रॉलिंग, झूठी खबरें, जहरीले लोग, बेवजह की गपशप, यह सब शोर है। इतना शोर कि हम अपनी आत्मा के प्रति बहरे हो जाए। आरव ने सीखा कि मानसिक शक्ति बनाने के लिए पहला कदम प्रेरणा नहीं है, यह सफाई है। और यह सफाई बाहरी दुनिया को बंद करके और भीतर की ओर मुड़ने से शुरू होती है। जर्नलिंग, मौन, सीमाएं, ये विलासिता की आदतें नहीं थीं, ये जीवित रहने के साधन थे। उन 7 दिनों में आरव साधु नहीं बन गया, लेकिन उसने अपने जीवन की पहली सच्ची सांस ली। ऐसी सांस जो तुलना या शोर से घुटती नहीं। और जब उसने आखिरकार अपना फोन फिर से खोला तो दुनिया में कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन वह बदल गया था। उसका दिमाग अब कूड़ेदान नहीं रह गया था। यह धीरे धीरे एक बगीचा बन रहा था। बिल्कुल सही नहीं, लेकिन साफ सुथरा, शांत, मजबूत। एक समय था जब आरव सुबह 10 बजे से पहले उठ भी नहीं पाता था। उसकी सुबह अलार्म बजने से शुरू होती थी और पछतावे के साथ खत्म होती थी। लेकिन जब से उसने अपने दिमाग को डिटॉक्स किया और उस आंतरिक आवाज को फुसफुसाते हुए सुना, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस अव्यवस्थित हो, कुछ बदल गया। वह अपने पुराने संस्करण में वापस नहीं जाना चाहता था। चिंतित, विचलित, भावनात्मक रूप से कमजोर संस्करण जो अपने मूड की दया पर जीता था। नहीं,
अब वह खुद को बनाना चाहता था, न सिर्फ ठीक होना बल्कि पुनर्निर्माण करना, एक योद्धा की तरह जो हर दिन अपनी तलवार को तेज करता है। और वह तलवार उसका अपना दिमाग था। उसने फैसला किया, भावनाओं से शासित होना बंद हो गया, कमजोर होना बंद हो गया। तभी उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसे तमाचा मारा। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति की तरह ही बनती है। अनुशासन, दोहराव और रोजाना की मेहनत, कोई प्रेरणा नहीं, बस लगातार प्रयास। इसलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सख्त दैनिक दिनचर्या, जहरीली भागदौड़ वाली नहीं, बल्कि एक ऐसी दिनचर्या जो उसके दिमाग का सम्मान करती हो। उन्होंने सुबह 5:30 बजे उठना शुरू कर दिया। उत्पादकता के लिए नहीं, इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। पहले कुछ दिन नरक थे। उसका शरीर लड़ रहा था, उसका दिमाग चीख रहा था, लेकिन वह इसके साथ रहा। पहले घंटे तक कोई फोन नहीं, इसके बजाय चेहरे पर ठंडा पानी, गहरी सांसें और मौन। फिर जर्नलिंग की बारी आई। फैंसी उद्धरण नहीं, सिर्फ कच्ची भावनाएं। मुझे डर लग रहा है, मुझे आलस आ रहा है, मैं छोड़ना चाहता हूं। लेकिन वह लिखता रहा, और जैसे जैसे वह लिखता गया, उसका दिमाग एक दोस्त की तरह प्रतिक्रिया देने लगा, आलोचक की तरह नहीं। फिर आया श्वास कार्य, गहरी केंद्रित श्वास। कुछ सुबह वह रोया, कुछ सुबह वह मुस्कुराया, लेकिन हर सुबह वह सामने आया। आप इसे रोजाना दोहराई जाने वाली छोटी छोटी जीतों से बनाते हैं। एक दिन सुबह जल्दी उठना, बिना किसी विकर्षण के 1 घंटा, गुस्से में प्रतिक्रिया न करने का 1 पल। ये छोटी छोटी जीतें ढेर होने लगीं, उसके सिर के अंदर एक अटूट दीवार की ईंटों की तरह। और पहली बार उसने कुछ ऐसा महसूस करना शुरू किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, नियंत्रण। वह नकली नियंत्रण नहीं जहां आप भावनाओं को दबाते हैं, नहीं, असली जहां आप उन्हें समझते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं। पहले वह गुस्से में फट जाता था या आत्मसंदेह में डूब जाता था। अब वह रुक गया, एक सांस ली, इसे लिख दिया, टहलने चला गया, वापस आया, प्रतिक्रिया नहीं की, जवाब दिया। वह दबा नहीं रहा था, वह प्रशिक्षण ले रहा था। उसने महसूस किया कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं, और ऊर्जा या तो नष्ट कर सकती है या बना सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। यही वह क्षण था जब आरव ने कमजोरी की तरह मैं भावुक हूं कहना बंद कर दिया। अब वह इसे एक योद्धा की तरह कहता था, मैं गहराई से महसूस करता और मैं समझदारी से लड़ता हूं। उसके दोस्तों ने देखा, वह अब चिंतित अस्थिर व्यक्ति नहीं था, वह स्थिर, विश्वसनीय और शांत हो गया था। लेकिन जो उन्होंने नहीं देखा वह था सुबह सुबह उठना, आंतरिक संघर्ष, सांस लेने के दौरान आंसू, रातें जब वह छोड़ना चाहता था लेकिन इसके बजाय जर्नल लिखता था। ये कोई चमक दमक नहीं थी, यह अनुशासन था। उसने एक निर्णय लिया था, यदि मेरा मन मेरा युद्ध क्षेत्र है तो मैं एक सैनिक की तरह प्रशिक्षण लूंगा। उसकी सुबह की दिनचर्या अब उसका कवच थी। उठना, पानी पीना, सांस लेना, जर्नल लिखना, चलना। शामें भी पवित्र हो गईं। देर रात तक स्क्रॉल करना बंद कर दिया। इसके बजाय आत्मचिंतन, जैसे सवाल, आज मुझे किस बात ने प्रेरित किया, मैंने आज क्या जीता, मैं कहां फिसला। और धीरे धीरे असफलता के पैटर्न ताकत के पैटर्न में बदलने लगे। यह रैखिक नहीं था। कुछ दिन वह असफल रहा, वह देर तक सोता रहा, उसने जर्नल लिखना छोड़ दिया, वह अपना आपा खो बैठा। लेकिन हर बार जब वह गिरा तो वह फिर से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मानसिक अनुशासन यही है, पूर्णता नहीं बल्कि दृढ़ता। आप गिरते हैं, आप उठते हैं, आप दोहराते हैं। अब उसे समझ में आया कि प्राचीन योद्धा ध्यान क्यों करते थे, भिक्षु सख्त दिनचर्या का पालन क्यों करते थे, सांस और जागरूकता तलवारों से ज्यादा शक्तिशाली क्यों थी। क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं है, यह अंदर है। आलस्य, विकर्षण, आत्मसंदेह। और उस दुश्मन से लड़ने के लिए आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको एक सिस्टम की जरूरत है, एक रोजाना का ढांचा, एक लय। आरव अब जीवन में अपने तरीके से अनुमान नहीं लगा रहा था। उसने अपने दिन के अंदर एक
मचान बना लिया था जो उसे तब भी संभाले रखता था जब जीवन उसे अंदर से घूंसा मारता था, और इसने सब कुछ बदल दिया। एक रात जर्नलिंग करते हुए उसने एक पंक्ति लिखी जिसने उसे सिहरन पैदा कर दी। अनुशासन आत्म प्रेम का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं अपने कमजोर स्व को अब और जीतने नहीं देता। बस यही था, यही सफलता थी। आरव ने अपने विचारों को हथियार में बदलने की यात्रा शुरू कर दी थी, अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं, बल्कि उन पर महारत हासिल करके, खुद को मजबूर करके नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का सम्मान करके। उसका दिमाग अब तूफान नहीं था, यह पाल था। वह अब बह नहीं रहा था, वह गाड़ी चला रहा था, और वह जानता था यह सिर्फ शुरुआत थी। एक समय था जब आरव को गुस्सा आने पर वह कई चीजें तोड़ देता था, अपना फोन, अपना रिमोट, यहां तक कि अपनी दोस्ती भी। उसकी भावनाएं जंगली घोड़े थीं जो उसे अपराध बोध, पछतावे और आत्मघृणा में घसीटती रहती थीं। उसे लगता था कि गुस्सा जहर है, डर एक बीमारी है। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब कुछ असामान्य हुआ। वह मानसिक रूप से थका हुआ कॉलेज से वापस आया था जब उसके छोटे भाई ने बिना पूछे उसका लैपटॉप उधार लिया और गलती से उसका आधा अधूरा प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया। आरव का खून खौल उठा। उसका पुराना संस्करण चिल्लाता, शायद कुछ फेंकता, शायद कुछ ऐसा कहता जो माफ न किया जा सके। लेकिन अंदर कुछ रुक गया, बस रुक गया। उसकी सांसें उसके विचारों से ज्यादा तेज हो गईं। वह चिल्लाया, नहीं। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह दूर चला गया, बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं, और अपने जीवन में पहली बार उसने गुस्से को देखा। उस पर काम नहीं किया। उसने अपने सीने में बढ़ती गर्मी, अपने जबड़े में तनाव, अपनी मुट्ठियों में जकड़न महसूस की, लेकिन उसने इसे फटने नहीं दिया। इसके बजाय उसने खुद से एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी ने उसे कभी पूछना नहीं सिखाया था। यह गुस्सा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? उस सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने महसूस किया कि गुस्सा कोई खलनायक नहीं है, यह एक संकेत है। एक संकेत कि कुछ आपके लिए बहुत मायने रखता है, कि कुछ अनुचित लगता है, कि आप अंदर से आहत या डरे हुए हैं। यही वह क्षण था जब उसने सच्चाई देखी। गुस्सा जहर नहीं है, यह आग है। यह जला सकता है या यह एक रास्ता रोशन कर सकता है। उस दिन से आरव ने अपनी भावनाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जैसे एक योद्धा अपने हथियारों का अध्ययन करता है। डर उसे पंगु बना देता था। हर परीक्षा, हर प्रस्तुति, हर बड़े फैसले से पहले वह पसीना बहाता, कांपता और भागना चाहता। लेकिन अब उसने पूछना शुरू कर दिया, यह डर मुझे किससे बचा रहा है? यह मुझसे किस चीज के लिए तैयारी करवाना चाहता है? और उसने जादू देखा। जब उसने अपने डर से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार किया, तो यह उसका शिक्षक बन गया। उसने भागना बंद कर दिया और सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह समझ गया कि डर दुश्मन नहीं है, यह कच्चा डेटा है। यह आपकी कमजोरी की ओर इशारा करता है ताकि आप उस पर काम कर सकें। यह एक दर्पण की तरह है जो आपको दिखाता है कि आप में तैयारी, आत्मविश्वास या स्पष्टता की कमी कहां है। और एक बार जब आप इसका सामना करते हैं तो यह सिकुड़ जाता है। क्रोध और भय नकारात्मक नहीं है, उन्हें दबाना नकारात्मक है। उन पर आंख मूंद कर काम करना नकारात्मक है, लेकिन उनका उपयोग करना, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। और उस दिन जब आरव कुछ तोड़ने के बजाय शांत रहा, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसका पुराना प्रतिक्रियाशील संस्करण। उसके माता पिता ने इसे देखा, उसके भाई ने माफी मांगी, लेकिन उससे भी बढ़कर आरव ने खुद का सम्मान किया। उस एक नियंत्रित प्रतिक्रिया ने उसे 100 प्रेरक उद्धरणों से भी ज्यादा आत्मसम्मान दिया। वहां से उसने रोजाना अपनी भावनाओं को ट्रैक करना शुरू कर दिया। उसने इसे अपनी प्रतिक्रिया पत्रिका कहा। हर शाम वह लिखता था, आज मुझे किस बात ने प्रेरित किया, मैंने क्या भावना महसूस की, क्या मैंने प्रतिक्रिया की या प्रतिक्रिया दी। और समय के साथ उसने पैटर्न देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैसे कुछ टिप्पणियां उसे असुरक्षित बनाती हैं, कैसे कुछ लोग उसकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, कैसे उसका अहंकार गुस्से का भेस बना लेता है। तभी असली विकास शुरू हुआ, क्योंकि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह समझ रहा था। हर ट्रिगर एक प्रशिक्षण सत्र बन गया, हर विस्फोट एक संकेत बन गया, और धीरे धीरे
आरव वह बन गया जो बहुत कम लोग कभी बन पाते हैं, भावनात्मक रूप से लचीला। वह अब मूड की कठपुतली नहीं था। उसने रुकने की कला में महारत हासिल करना शुरू कर दिया था। वह विराम प्रतिक्रिया करने से ठीक 3 सेकंड पहले अब उसकी महाशक्ति बन गया था। और उन 3 सेकंड में उसने कुछ ऐसा पाया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आजादी, दूसरों द्वारा नियंत्रित होने से आजादी, ऐसी बातें कहने से आजादी जो उसका मतलब नहीं था, अपराध बोध से आजादी। भावनात्मक महारत का मतलब यह नहीं था कि उसे कभी गुस्सा या डर नहीं लगा। इसका मतलब था कि उसने उन भावनाओं को अपने फैसले लेने नहीं दिया। वह शांत हो गया, इसलिए नहीं कि जीवन आसान हो गया, बल्कि इसलिए कि वह मजबूत हो गया। अब जब तूफान आया तो वह घबराया नहीं, उसने खुद को संभाला। उसका मन पानी की तरह हो गया, गहरा, शांत, चिंतनशील। वह लड़का जो कभी सभी पर चिल्लाता था और बाद में खुद से नफरत करता था, अब वह व्यक्ति बन गया जिसके पास लोग सलाह लेने आते थे। इसीलिए नहीं कि वह परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि वह जागरूक था। और वह जागरूकता क्रोध के क्षण में रुकने के एक शक्तिशाली निर्णय से पैदा हुई, उसकी वास्तविक मानसिक शक्ति का आधार बन गई। वह अब अपनी भावनाओं के साथ युद्ध नहीं कर रहा था, वह उनका नेतृत्व कर रहा था। आरव हमेशा उधार के विश्वास पर जीता था। हर निर्णय, हर कदम, हर जोखिम जो वह लेना चाहता था, उसे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता थी। उसके माता पिता की सहमति, उसके दोस्तों की राय, यहां तक कि अजनबियों की ऑनलाइन टिप्पणियां भी उसकी अपनी आवाज से ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। वह कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचता था। एक यूट्यूब चैनल, एक स्टार्टअप आइडिया, एक सार्वजनिक भाषण। लेकिन जैसे ही कोई भौहें चढ़ाता या उससे सवाल करता, वह अपने खोल में सिमट जाता। शायद वे सही हों, मैं कौन होता हूं ये कोशिश करने वाला, यह विचार, मैं कुछ नहीं हूं। उसके दिमाग में एक लूप बन गया था, उसके आत्मसम्मान के चारों ओर एक अदृश्य जंजीर। लेकिन जब आप छोटा होने से तंग आ जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। एक सुबह अपने डर को जर्नल करने और 5 मिनट तक धीमी सांस लेने के बाद वह आईने के सामने खड़ा हुआ, अपने बालों को ठीक करने या सेल्फी लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंखों में देखने के लिए। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका गला सूख रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसा फुसफुसाया जो उसने पहले कभी कहने की हिम्मत नहीं की थी। मैं कर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं। इसीलिए नहीं कि वह अभी भी पूरी तरह से इस पर विश्वास करता था, बल्कि इसलिए कि वह इसके विपरीत पर विश्वास करना छोड़ चुका था। वह फुसफुसाहट एक वाक्य में बदल गई, वह वाक्य एक घोषणा में बदल गया। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कम नहीं हूं, मैं स्वीकृति का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं अभी निर्णय लेता हूं। उस दिन आरव ने एक नई सुबह की रस्म बनाई। अपने फोन को छूने से पहले वह क्रॉस लेग्ड बैठता, अपनी आंखें बंद करता और सांस लेने की क्रिया करता। शक्ति को अंदर लेता, संदेह को बाहर निकालता। फिर वह अपने संकल्पों को दोहराता, न केवल उन्हें बोलता बल्कि उन्हें महसूस करता। मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं यहां प्रभावित करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां अभिव्यक्त करने के लिए हूं। फिर तीसरा साधन आया, विजुअलाइजेशन। हर सुबह वह अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता कि वह आरव बनना चाहता था। मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा होना, अपना खुद का व्यवसाय चलाना, अपने जैसे अन्य लोगों की मदद करना। पहले तो यह नकली लगा, अजीब लगा, खुद से झूठ बोलने जैसा। लेकिन वह चलता रहा, क्योंकि पुराने विचार भी वास्तविक नहीं थे, वे बस दोहराए गए थे। इसलिए उसने नए विचार दोहराए बार बार, और जैसे पानी पत्थर को आकार देता है, वैसे ही उसके विचार उसकी वास्तविकता को आकार देने लगे। धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। उसने यह पूछना बंद कर दिया, क्या उन्हें यह पसंद आएगा, और पूछना शुरू कर दिया, क्या मुझे यह पसंद है। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। उसने अस्वीकृति के डर के बिना एक प्रोफेसर को अपना विचार बताया। वह कमरों में ऐसे चलने लगा जैसे वह वहां होने का हकदार था। इसलिए नहीं कि वह परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि वह बढ़ रहा था। वह लड़का जो कभी दूसरों से हरी झंडी की उम्मीद करता था, आखिरकार खुद ही अपनी ट्रैफिक लाइट बन गया। उसका आत्मविश्वास शोर मचाने या आक्रामक होने से नहीं आया था, यह अपनी जड़ों से जुड़े होने से आया था।
ये जानने से कि आत्ममूल्य दिया नहीं जाता, ये बनाया जाता है। जब कोई ताली नहीं बजाता तब खुद को दिखाने से ये बनता है। मुझ पर विश्वास है कहने से ही यह बनता है। तब भी जब दुनिया कहती है कि तुम कौन हो, आईने के सामने खड़े होकर अपनी कीमत की पुष्टि करना कोई जादू नहीं था, लेकिन यह इसकी शुरुआत थी। क्योंकि इसी तरह से विश्वास बनता है, एक जोरदार पल में नहीं, बल्कि खुद पर थोड़ा और भरोसा करने के लिए चुपचाप रोजाना ले गए फैसलों से। आज आरव को मूल्यवान महसूस करने के लिए बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं है। वह खुद को कोशिश करने, असफल होने, आगे बढ़ने की अनुमति देता है। और वह स्वतंत्रता, वह आंतरिक अधिकार जिसने सब कुछ बदल दिया। वह लड़का जिसने कभी पूछा था क्या मैं पर्याप्त हूं, अब जानता है मैं पर्याप्त हूं। आरव ने एक लंबा सफर तय किया था, एक ऐसे लड़के से जो हर ब्रेकअप के बाद रोता था, जो हर असफलता से टूट जाता था, जो आत्मसंदेह के साए में जीता था, एक ऐसे युवा व्यक्ति में जिसने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। लेकिन जीवन हमेशा की तरह उसका परीक्षण करना बंद नहीं कर सका। एक दिन महीनों की तैयारी, प्रयास और उम्मीद के बाद वह एक नौकरी के साक्षात्कार से बाहर आया जिस पर उसने अपने सारे सपने टिकाए थे। कमरे के अंदर उसकी आवाज कांप रही थी। उसके विचारों को उस तरह से स्वीकार नहीं किया गया जैसा उसने उम्मीद की थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चयन नहीं हुआ। अस्वीकृति का ईमेल एक गोली की तरह आया, ठंडा, छोटा और अंतिम। पहले इसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया होता। वह बंद हो जाता, अपना फोन फेंक देता, अपने तकिए में रोता, किसी से बात करना बंद कर देता, शायद अपना सारा काम डिलीट कर देता और यह मानने लगता कि वह फिर से हार गया है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। तूफान आ गया था, लेकिन उसके अंदर यह शांत था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने फर्श पर बैठ गया और फुसफुसाया, यह अंत नहीं है। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थीं। पहली बार वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह जवाब दे रहा था। दर्द का वह क्षण अब आत्ममूल्य के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि इससे क्या सीखना है। उसने एक कलम उठाई, अपनी डायरी खोली और सब कुछ लिखा। क्या गलत हुआ, वह क्या सुधार सकता था, क्या उसके नियंत्रण में नहीं था और क्या था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मौन हो गया और खुद से पूछा, भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से अगला सबसे अच्छा कदम क्या है। यही वह क्षण था जब आरव को आखिरकार लचीलेपन का असली मतलब समझ में आया। यह कभी न गिरने के बारे में नहीं है, यह ऊंचे स्थानों से गिरने के बारे में है और फिर भी खड़े होने का साहस रखने के बारे में है। उसने महसूस किया कि नकली आत्मविश्वास जोरदार होता है, यह शेखी बघाड़ता है, यह दोष देता है, यह आक्रामकता के पीछे असुरक्षा को छुपाता है। लेकिन असली आत्मविश्वास चुप रहता है, यह विफलता को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता है। नुकसान के उस क्षण में उसने 10 लोगों को रोने या ऑनलाइन कोई दुखद कहानी पोस्ट करने के लिए नहीं बुलाया। वह शांति से बैठा और फैसला किया, मैं उठूंगा, लेकिन इस बार बुद्धि के साथ। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, उस चट्टान की तरह बनो जो तूफान आने पर भी नहीं हिलती। वह चट्टान अब उसका दिमाग था। धीरे धीरे उसने अपनी रणनीति को फिर से लिखा। उसने अपना रिज्यूम सुधारा, मॉक इंटरव्यू का अभ्यास किया, बिजनेस केस स्टडीज पढ़ना शुरू किया, यहां तक कि अनुभव के लिए एक साइड जॉब भी की। 3 महीनों के भीतर उसने न केवल एक और अवसर हासिल किया, वह शांत आंखों और शांत मन से उसमें शामिल हो गया। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही था, बल्कि इसलिए कि वह सही था। आरव ने कुछ ऐसा बना लिया था जिसे कोई उससे नहीं छीन सकता था। एक अडिग मन, एक ऐसा दिमाग जो असफलता को फीडबैक के रूप में देखता है, एक ऐसा दिमाग जिसे अब शक्तिशाली महसूस करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा दिमाग जो प्रशंसा किए जाने पर भी स्थिर रहता है और अस्वीकार किए जाने पर भी स्थिर रहता है। यही उसका सच्चा परिवर्तन था। वही दुनिया जो कभी उसे डराती थी अब उसे छू नहीं सकती थी। उसकी शक्ति तूफानों से बचने में नहीं थी, यह सीखने में थी कि बिना खुद को खोए उनसे कैसे पार पाया जाए। यही वो दिमाग है जिसके बारे में बुद्ध ने बात की थी। यही वो दिमाग है जिसे हम सभी बना सकते हैं। एक बार में एक सांस,
एक बार में एक गिरावट, एक बार में एक वापसी। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये नए सिरे से शुरू होती है हर बार जब जीवन उस पर कुछ फेंकता है और वह मुस्कुराता है, क्योंकि अब वह जानता है अब कुछ भी मुझे नहीं तोड़ सकता। अगर तुमने ये कहानी पूरी सुनी है तो एक बात समझ लो, तुम बदल सकते हो। हाँ, तुम्हारा दिमाग पहले कमजोर था, लेकिन अब नहीं रहेगा। अब तुम जान गए हो कि हर हार, हर गलती, हर डर, ये सब तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, ये तुम्हारे टीचर हैं। इस सीरीज में तुमने जाना कि कैसे गुस्से को एनर्जी में बदलना है, डर को समझकर जीतना है और अपनी सोच को अपनी ताकत बनाना है। लेकिन असली काम अब शुरू होता है। सुनना आसान था, करना मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। हर सुबह जब तुम उठो, खुद से बस एक बात कहना, मैं आज अपने मन को थोड़ा और मजबूत बनाऊंगा। छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी जीतें, और एक दिन तुम वो इंसान बनोगे जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। आरव की तरह तुम भी टूटने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हो। याद रखना, मेंटल स्ट्रेंथ कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। और अगर तुम रोज थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो एक दिन दुनिया देखेगी तुम्हारी असली ताकत। तो अब समय है इस सीरीज को बंद करने का नहीं, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का। चलो अब एक्शन लो और अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि वो कभी भी किसी भी हालात में टूटे नहीं।